डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टिविटी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस, कुछ ऐसे फैक्टर पढ़े थे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टूडेंट रजिस्टिविटी क्या होता है। देखिए रजिस्टिविटी क्या होता है। रजिस्टिविटी को ना पहले देखिए रो से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, इसको रो बोलते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे हमने रेजिस्टेंस को आर से किया था, इलेक्ट्रिक करंट को आई से किया था, चार्ज को क्यू से किया था, उसी तरह रजिस्टिविटी को ना रो से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद रजिस्टिविटी क्या होता है, देखिए हमने कुछ फैक्टर पढ़े थे जो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला फैक्टर था किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के स्टूडेंट। तो हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या है, सेकंड फैक्टर क्या था, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के। तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड स्टूडेंट। अभी क्या करते हैं कि जो दो इक्वेशन आई इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। नाउ बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, आर जो है ना हमारा रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। दोनों को कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं ना, मीनिंग सेम रहेगा। देखिए स्टूडेंट, जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो मीनिंग सेम रहेगा, इस तरह से कंबाइन करके लिख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि ये जो साइन होता है ना प्रोपोर्शनलिटी का, इसको हटाते हैं और इसकी जगह अगर हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं ना तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ भी करेंगे तो आर लिख दिया हमने, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के क्या लिखा इक्वल टू। इसके बाद क्या यूज करेंगे, कि कांस्टेंट का यूज करेंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट का यूज कर दिया रो, और इसके बाद लिख दिया एल ए। तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट जो R इज इक्वल टू क्या आ गया, रो एल ए। ये क्या है, ये है कांस्टेंट है जिसका नाम है रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर स्टूडेंट। तो रजिस्टिविटी को निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, रजिस्टिविटी को यहाँ अकेला छोड़ दो, ये चीज़ इधर R की तरफ ले आओ। तो रजिस्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा RA/L। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट रजिस्टिविटी का। इस फॉर्मूले के अंदर रो क्या है, रो क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, या फिर इसको रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं स्टूडेंट, नोट कर लेना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। इसके बाद आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ ए क्या है, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो ये था रजिस्टिविटी का फॉर्मूला स्टूडेंट। इसके बाद में बात करते हैं रजिस्टिविटी के एसआई यूनिट की। जैसे रेजिस्टेंस था उसका एसआई यूनिट ओम होता है, ठीक है। उसी तरह हम बात करेंगे अभी रजिस्टिविटी के एसआई यूनिट की। तो रजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कैसे निकालेंगे, देखिए रजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी हमारे पास आया, क्या है, रो इज इक्वल टू RA/L। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका एसआई यूनिट ओम होता है, जो एरिया होता है उसका एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ओम मीटर। ओम मीटर किसका एसआई यूनिट है, रजिस्टिविटी का स्टूडेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए साइन ओम का है और एम, ओम मीटर। तो ये आ गया हमारे पास एसआई यूनिट रजिस्टिविटी का। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैसे पहले भी पूछा गया है कि किसी भी क्वांटिटी के एसआई यूनिट होते हैं ना उसको डिफाइन कीजिए।
डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी। तो इसका मतलब क्या है, डिफाइन करने का मतलब है कि वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है किसका, 1 ओम मीटर रजिस्टिविटी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 ओम रजिस्टिविटी कब होगी स्टूडेंट, देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है जैसे, तो रजिस्टिविटी जो है ना वो 1 ओम कब होगी, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम होगा, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ जो है ना वो 1 मीटर होगी। तो ये सब कट के जो रजिस्टिविटी आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 ओम मीटर आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसी चीज़ को हमें डिफाइन करना है, लिखना है कि 1 ओम मीटर रजिस्टिविटी क्या होता है। तो लिख दीजिए, द रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1 ओम मीटर when conductor of 1 meter length and 1 meter square area of cross section have resistance 1 ohm। तो देखिए जैसे ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो आपका अगर जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ जो है कंडक्टर का 1 मीटर हो, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होगा स्टूडेंट वो 1 मीटर होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सेकंड ये आपसे पूछे कि जो रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस के इक्वल कब आता है स्टूडेंट, ये भी पूछ सकता है। तो जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि ये रहा हमारे पास फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिविटी का। अब ये जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल कब आएगा, जब उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना होगा उसका 1 मीटर होगा स्टूडेंट। तो जो रेजिस्टिविटी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कब, तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ जो हो कंडक्टर का वो 1 मीटर हो। तो इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये था रेजिस्टिविटी के बारे में। देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी यानी कि रो से डिफाइन करते हैं और होता क्या है, देखिए 2 फैक्टर होते हैं किसी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले, जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। पहला क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया हमारा। सेकंड क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इकट्ठा करके लिखेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसके बाद अगर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लिखेंगे, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट आ गया रो एल बाई ए। तो यहाँ से रो क्या है, रो एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या फिर बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रो की वैल्यू निकालनी है आपको, तो रो को अकेला छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें आर की तरफ ले आइए, तो रो का जो है आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी निकालने का। अगर किसी कंडक्टर का आपको रेजिस्टेंस दिया हो, लेंथ दिया हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो, तो रेजिस्टिविटी आप उस कंडक्टर की आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद है एसआई यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट स्टूडेंट ओम मीटर होता है। तो हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है स्टूडेंट। इसके बाद 1 ओम मीटर रेजिस्टिविटी कब होगा, 1 ओम मीटर रेजिस्टिविटी जब जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो 1 ओम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ जो है ना कंडक्टर का वो 1 मीटर होगा। तो जो आपका रेजिस्टिविटी 1 ओम मीटर आ जाएगा। या फिर जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल कब होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होने के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और लेंथ जो है कंडक्टर का वो 1 मीटर होना चाहिए। तो जो आपका रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर पढ़े थे हमने कि किसी कंडक्टर की जो लेंथ है या फिर इसका जो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, टेम्परेचर है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। वैसे हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की कि ऐसे कोई फैक्टर जो रेजिस्टिविटी को जो है अफेक्ट कर सकें, कम या ज़्यादा कर सकें। तो स्टूडेंट आपको ये 2 बातें अच्छे से याद रखनी है। कौन कौन सी, देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कहता जी जो रेजिस्टिविटी है ना आपका कंडक्टर का,
वो डज नॉट डिपेंड, वो डिपेंड नहीं करता किस पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। यानी आपके पास जो कंडक्टर है, वायर है, उसका जो लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, उसके ऊपर रजिस्टिविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कहने का मतलब आप कंडक्टर को, उस वायर की लेंथ को चाहे आप डबल कर दो, 3 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो, हाफ कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जितना मर्जी चेंज कर लो, 2 टाइम्स बढ़ा दो, 3 टाइम्स बढ़ा दो, हाफ कर दो, उस चीज़ का रजिस्टिविटी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? देखिए एक एग्जांपल है, इससे आपको समझा देते हैं। देखिए 2 कंडक्टर लिए हमने, ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है। जो फर्स्ट कंडक्टर है इसका लेंथ L दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 दिया हुआ है स्टूडेंट। तो इस कंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या होगी? रजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये रहा, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L होता है स्टूडेंट। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला, इससे रजिस्टिविटी निकाल लेंगे फर्स्ट कंडक्टर की, इसलिए रजिस्टिविटी 1 लिख दिया मैंने। तो फर्स्ट कंडक्टर की रजिस्टिविटी यानी रजिस्टिविटी 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए पता आपको? रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फर्स्ट का कितना है? R1 है। इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ कितना इसका? L है। तो हमारे पास ये आ गई स्टूडेंट फर्स्ट कंडक्टर की रजिस्टिविटी। इसके बाद सेकंड कंडक्टर की बात करते हैं। हमने क्या किया? सेकंड कंडक्टर के अंदर क्या किया? इसकी लेंथ को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? इसका L था ना, इसकी लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 3L कर दिया। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था ना, इसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 4A कर दिया। ऐसा किस लिए किया स्टूडेंट? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि रजिस्टिविटी जो होता है ना, उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप जितना मर्जी कम करो या ज़्यादा करो, रजिस्टिविटी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चेक करने के लिए हमने क्या किया? 2 कंडक्टर लिए, इनका क्या किया? दोनों कंडक्टर की रजिस्टिविटी निकाल रहे हैं। जैसे इसकी रजिस्टिविटी निकाल ली, अब इसकी रजिस्टिविटी निकाल लेंगे। ये जो कंडक्टर है इसकी हमने लेंथ बढ़ा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया। अब अगर दोनों का रजिस्टिविटी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये बात जो है ना बिल्कुल सही है। तो इसकी रजिस्टिविटी चेक करते हैं स्टूडेंट। रजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है चाहिएगा, हमें पता है जो 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ये लेंथ 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या? पहले रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो जो इसका रेजिस्टेंस R1 था, तो इसका क्या होगा स्टूडेंट? R2 का वैल्यू कितना होगा? यानी कि देखिए आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना किसी कंडक्टर का, उसको अफेक्ट कर सकते हैं क्या क्या? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अफेक्ट पड़ता है। जैसे ही लेंथ यहाँ पे क्या कर दिया? 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। इसलिए आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना इंक्रीज हो जाएगा? 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट। इसके साथ सिर्फ लेंथ नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी इंक्रीज किया। कितना? 4 टाइम्स। तो जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? यानी कि R/4 हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा। अब टोटल चेंज कितना आएगा? यानी कि लेंथ की वजह से और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों की वजह से रेजिस्टेंस के अंदर टोटल चेंज कितना आएगा स्टूडेंट? लिख सकते हैं ना, इसकी वजह से 3 टाइम्स इंक्रीज होने वाला था, इसकी वजह से 1/4 होने वाला था। तो इनको क्या लिख सकते हैं? यानी कि पहले वाले का R1 का 3/4 हो जाएगा स्टूडेंट। लिख सकते हैं ना ये बात? यानी कि R1 का कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। यानी ये हमारे पास R2 का वैल्यू आ गया, इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास रेजिस्टेंस है, A है, L है, तो इस कंडक्टर की रजिस्टिविटी निकाल सकते हैं ना। तो रजिस्टिविटी फॉर सेकंड कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी यहाँ से निकाला, R2 की वैल्यू रख दो, R1 3/4 आएगा, इनटू में क्या आएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4A है और लेंथ कितना है? 3L है। तो इन सब को रखने के बाद देखिए ये आपका 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद आपका इसका वैल्यू आएगा R1A/L। और ये वैल्यू जो है ना देखिए आपका इस वैल्यू के बराबर है। यानी कि रेजिस्टिविटी बराबर है, फर्स्ट कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बराबर है कौन से के? सेकंड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी के। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट जो हमने अभी पढ़ा था ना,
ये जो रेजिस्टिविटी जो है ना उसको अफेक्ट नहीं कर सकती, यानी कंडक्टर का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने दो कंडक्टर लिए, दोनों के बाद एक कंडक्टर इसका रेजिस्टिविटी निकाल लिया, इसके बाद इसकी लेंथ बढ़ा दी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज कर दिया, फिर भी दोनों का रेजिस्टिविटी आ रहा है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी के ऊपर लेंथ, कंडक्टर की लेंथ का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद है स्टूडेंट, सेकंड बात आपको याद रखनी है कि जो रेजिस्टिविटी है ना उसको कौन इफेक्ट कर सकता है। फिर एक तो है रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है नेचर ऑफ द कंडक्टर, और सेकंड है टेम्परेचर। यानी कि स्टूडेंट नेचर ऑफ द कंडक्टर यानी कि कंडक्टर का जो नेचर है ना वो अफेक्ट कर सकता है, एक तो रेजिस्टिविटी को और एक टेम्परेचर कर सकता है। कैसे स्टूडेंट, नेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब हो गया अगर कंडक्टर्स को आप, कंडक्टर्स जिस मटेरियल से मिलकर बना है ना वो उसका नेचर है। जैसे आप कॉपर का वायर यूज कर रहे हो और एक आपके पास एल्यूमिनियम या आयरन का वायर है, तो जो कॉपर का वायर है और एल्यूमिनियम का वायर है ना, दोनों जो एक कॉपर का वायर है एक एल्यूमिनियम का वायर है, यानी कि नेचर दोनों का क्या है, अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, तो रेजिस्टिविटी भी दोनों वायर्स का क्या होगा स्टूडेंट, अलग अलग होगा। इसी तरह से मटेरियल बदल दोगे, कंडक्टर्स के नेचर को चेंज कर दोगे ना, तो उसका रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चेंज हो जाएगा। इसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी स्टूडेंट। तो ये किस तरह से है, एक बात और देखिए, ध्यान से अपने दिमाग में रखिए एक बात, कि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। पहले पढ़ा था ना, पहले वाली वीडियो में जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा तो हमने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये कंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है। किसका अपोज करता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, करंट फ्लो हो रहे हैं ना, उसका अपोज करता है। यानी कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जबकि जो रेजिस्टिविटी है ना वो किसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। दोनों बातों में बहुत फर्क है। जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। इसीलिए किसी कंडक्टर का अगर हम लेंथ चेंज करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे, यानी कि कंडक्टर का चेंज करेंगे, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा स्टूडेंट। और यहाँ अगर हम रेजिस्टिविटी वाले केस में अगर लेंथ बढ़ा देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे, तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, ना कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से कंडक्टर का आप मटेरियल चेंज कर दोगे ना, अदर मटेरियल्स का कंडक्टर ले लोगे तो उसका रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, या फिर आप रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ा दोगे या टेम्परेचर कम कर दोगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपका रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा और फिर जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। जो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना वो इसी तरह का आता है कि इफ वी इंक्रीज दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स 2 टाइम देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको आंसर देना है कि नो इफेक्ट, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेजिस्टिविटी पे। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेजिस्टिविटी जो है ना वो किस किस पे डिपेंड करती है, तो बता देना नेचर ऑफ कंडक्टर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये था स्टूडेंट रेजिस्टिविटी आपका टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो टॉपिक, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।